गुड इवनिंग डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर। एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे, आज हम जानेंगे टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, फसलों के प्रकार। इससे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में ज़रूर पूछे जाते हैं। अगर कोई भी परीक्षा देने जाते हैं तो इससे संबंधित एक न एक प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबा लें ताकि आपको वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। निश्चित तौर पर जो शॉर्ट्स जितने भी वीडियो हैं सब परीक्षाओं को पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं, परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। आप सबके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होंगे, बहुत ही हेल्पफुल होंगे। आप ज़रूर देखें सभी वीडियो। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स की अगर हम बात करें, सबसे पहले जो पहली है वो है अगुमेंटिंग क्रॉप्स। ये क्या होती है अगुमेंटिंग? सच क्रॉप्स आर सोन सप्लीमेंट द यील्ड ऑफ मेन क्रॉप्स। ये जो अगुमेंटेशन क्रॉप्स है, ये जो क्रॉप मेन क्रॉप हम बोते हैं उसकी यील्ड को और बढ़ा देती है, उसकी यील्ड को और अच्छा कर देती है। जो मेन क्रॉप होती है उस क्रॉप को हार्वेस्ट करने से पहले ये अपना प्रोडक्शन दे देती है। जैसे सपोज करो बरसीम है और बरसीम में हमने सरसों डाल दी है, तो जो बरसीम में मस्टर्ड डाली है तो बरसीम काफ़ी समय में तैयार होती है। तो बरसीम जब तक तैयार होगी उससे पहले ही सरसों तैयार हो जाएगी, तो उससे पहले सरसों को आप हार्वेस्ट कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम बात करें, अगुमेंटिंग सच क्रॉप्स आर सोन सप्लीमेंट द यील्ड ऑफ मेन क्रॉप। मेन क्रॉप्स की जो यील्ड है उसे बढ़ा देगी। दैट इज द जापानीज मस्टर्ड विद बरसीम, मतलब जापानीज मस्टर्ड को हम बरसीम में ग्रो कर दें। चाइनीज़ कैबेज विद मस्टर्ड, चाइनीज़ कैबेज को हम मस्टर्ड के साथ डाल दें। तो इससे क्या होगा, जो जिस पर्पज़ से हम मतलब फॉर्डर पर्पज़ से अगर हम क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं तो वो जल्दी हमें मिल जाएगी। उस मेन क्रॉप को तैयार होने से पहले ये इसका मिल जाएगा हमें। इसके बाद हम बात करें अवेन्यू क्रॉप्स। अवेन्यू क्रॉप्स क्या होती है? सच क्रॉप्स आर ग्रोन अलोंग द फार्म रोड साइड फेंस, मतलब ऐसी क्रॉप्स को हम फार्म के रोड साइड या कोई रास्ता चल रहा है ऐसे साइड पर हम ग्रो करते हैं। जैसे अरहर है, अगर हम इसे रोड साइड लगा देंगे तो उसमें जानवर नहीं आएंगे और बाहरी मतलब जानवर या जो जंगली जानवर हैं उन सब का आवागमन कम हो सकता है। तो इस टाइप की जो चारों तरफ हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, जो बाहरी मतलब जो अंदर की क्रॉप्स है उसकी सुरक्षा होती है, चारों तरफ हम इसे ग्रो कर दें। तो ऐसे ही ग्लायरीशीडिया और सीसल ये क्रॉप्स हैं, इन्हें भी हम रोड साइड, सच क्रॉप्स को हम रोड साइड अलोंग विद फार्म के चारों तरफ रोड साइड हम ग्रो कर देते हैं, या मतलब ये हमारी मदद करते हैं, मतलब फसल की मदद करती हैं, ये मेन क्रॉप्स की मदद करती हैं ये क्रॉप्स। ऐसे ही अगर हम बात करें बॉर्डर क्रॉप्स, बैरियर या गार्ड क्रॉप्स, ये क्या होती हैं? बॉर्डर, बैरियर और गार्ड क्रॉप्स क्या होती है? सच क्रॉप्स आर हेल्प टू प्रोटेक्ट द अनदर क्रॉप्स फ्रॉम ट्रेसपासिंग ऑफ एनिमल रेसिस्टेंट the speed of wind, mainly grown as border। इन्हें मुख्यतः ये दो तरह से हमारी मदद करती है। इन क्रॉपों को अगर हम बोएंगे, बॉर्डर क्रॉप, बैरियर या गार्ड क्रॉप्स को, तो ये दो तरह से, एक तो बाहरी जानवरों से हमारी मदद करेगी, दूसरा मतलब जो हाई स्पीड विंड की आती है उससे भी ये सुरक्षा करेगी। उतनी तेज़ी से विंड हमारे मेन क्रॉप्स को नहीं लग पाएगी, उतनी तेज़ी से पास नहीं हो पाएगी। तो ये दो तरह से मदद करती है। इसके लिए अगर उदाहरण की हम बात करें, उदाहरण के लिए साफ्लावर मीन्स कुसुम साफ्लावर इज प्लांटेड अराउंड द फील्ड ऑफ चिकपी। जिस तरह से हम चने के फील्ड के चारों तरफ, चिकपी का हमारा फील्ड होता है, उसके चारों तरफ साफ्लावर की अगर हम क्रॉप को चारों तरफ बो दें तो इससे बाहरी जानवरों से भी सुरक्षा होगी और जो हाई विंड स्पीड है उससे भी सुरक्षा होगी। तो ये उदाहरण के लिए अगर हम बात करें बॉर्डर क्रॉप्स और बैरियर और गार्ड क्रॉप्स का, तो ये है साफ्लावर, इसका उदाहरण है। उदाहरण बहुत ज़रूरी है।
आपको समझ में भी आना चाहिए बैरियर क्रॉप्स क्या होती है या ट्रैप क्रॉप्स क्या होती है, बॉर्डर क्रॉप्स क्या आती है। बॉर्डर, बैरियर और गार्ड क्रॉप्स, ये तीनों एक ही बात है। बॉर्डर, बैरियर और गार्ड क्रॉप्स क्या होती है ये भी समझ में आना चाहिए, और किस लिए ये भी समझ में आना चाहिए। उदाहरण क्या है ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें नेक्स्ट कैश क्रॉप, जैसा कि दिया है कैश मीन्स रुपए, तो सच क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर अर्न द हार्ड कैश। ये जो फसलें हैं जो कैश क्रॉप्स के अंतर्गत आती हैं, ऐसी फसल आती हैं कैश पर्पज से ग्रो करते हैं, जैसे जूट क्रॉप है, कॉटन क्रॉप है, जूट, कपास, टोबैको और शुगर केन। गन्ना, तंबाकू, जूट और कपास, ये जो फसलें हैं ये कैश क्रॉप्स के उदाहरण हैं। इन फसलों को हम कैश के पर्पज से, हार्ड कैश के पर्पज से उगाते हैं, अर्निंग के पर्पज से स्पेशली कैश क्रॉप्स को हम उगाते हैं। तो इसके उदाहरण आपको ध्यान रखने हैं। कैश क्रॉप्स का बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछी जाती है। इसके उदाहरण जूट, कॉटन, टोबैको और शुगर केन, दैट इज कैश क्रॉप। वहीं अगर हम बात करें कैच क्रॉप या कॉन्टीजेंट और एनर्जी क्रॉप, इन तीनों में से एक आ जाए, चाहे वो कैच क्रॉप हो, चाहे कंटीजेंट हो, चाहे एनर्जी क्रॉप्स हो, तो सच क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड टू कैच द forthcoming season when the main crops is failed. They are very short duration, quick growing, fast working, harvestable और usable to any time. उदाहरण के लिए ग्रीन ग्राम, उड़द, कॉफी, ऑनियन और रेडिश। ये जो हमने बताया कैच क्रॉप, कंटीजेंट और एनर्जी क्रॉप, ये क्रॉप ऐसी स्थिति के लिए होती है जब हमारी मेन क्रॉप फेल हो जाए, मेन क्रॉप ख़राब हो जाए, या मेन क्रॉप किसी कारणवश जब फेल हो जाती है, मेन क्रॉप ख़राब हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में ये शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स लेते हैं। इन शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स से मेन क्रॉप्स जो हमने ग्रो की थी उसकी भरपाई के लिए ये शॉर्ट ड्यूरेशन की होती हैं। आने वाली जो सीज़न होगी उसमें हम क्रॉप्स को, अपनी जो क्रॉप्स की सीज़न होगी उसे हम ग्रो कर सकते हैं। ये शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है, फास्ट ग्रोइंग होती हैं। तो इन्हें हम जब हमारी मेन क्रॉप फेल हो जाती तो ऐसी स्थिति में जो हम क्रॉप ग्रो करते हैं उसे हम कहते हैं कैच या कंटीजेंट्स या एनर्जी क्रॉप्स। उदाहरण की अगर हम बात करें ग्रीन ग्राम मीन्स मूंग, उड़द, लोबिया, अनियन मतलब प्याज और मूली, इस तरह की जो फसल होती हैं ये सब उदाहरण हैं कैच क्रॉप, कंटीजेंट और एनर्जी क्रॉप्स के। वहीं अगर हम बात करें नेक्स्ट है कोल क्रॉप्स, जैसा कि दिया है कोल इज ए डेराइव्ड फ्रॉम कोलवर्ट से लिया गया कोल क्रॉप्स, और ये इसमें ऐसी फसलों को उगाते हैं जो कोहरा के प्रति सेंसिटिव होती हैं, ठंड को सह सकती हैं। मुख्यतः ये क्रूसीफेरी फैमिली की इसमें फसल आती हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो कैबेज, कलीफ्लावर, ये जो हैं ये कोल क्रॉप्स के उदाहरण हैं। कैबेज, कलीफ्लावर, ब्रूसेल्स स्प्राउट्स, ये जो उदाहरण हैं ये कोल क्रॉप्स के उदाहरण हैं। मीन्स जो ठंड में कोल, जैसा कि दिया है कोल, जो ऐसी फसल जो आराम से, जैसे कलीफ्लावर है, कैबेज, ये आराम से जो कोहरा पड़ता है उसे सह सकती हैं, तो इसीलिए ये कोल क्रॉप्स के उदाहरण हैं। कंटूर क्रॉप्स जैसा कि दिया है, कंटूर फार्मिंग जो है वो मतलब पहाड़ पर की जाती है। कंटूर फार्मिंग में क्या होती है, एक लेयर बाय लेयर बनाते हैं क्रॉप मतलब ग्रो करने के लिए, ताकि जो मतलब मिट्टी है वो कट के नीचे ना आए। कंटूर क्रॉपिंग की अगर हम कंटूर क्रॉप्स की बात करें तो कंटूर क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन अलोंग द कंटूर लाइन्स टू प्रोटेक्ट लैंड। इसे हम ग्रो करते हैं लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम सॉइल एरोजन। प्रोटेक्ट क्यों करें, ताकि जो मिट्टी है वो बहकर नीचे ना आए, एरोजन ना हो। एरोजन, सॉइल एरोजन के कई कारण हो सकते हैं। सॉइल एरोजन कई कारणों से होता है, बाई वाटर भी होता है, बाई एयर भी होता है। हाँ, तो ये इस पर एक बार सॉइल एरोजन का भी एक वीडियो पड़ा हुआ है, आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो सॉइल एरोजन मतलब ना हो, इसीलिए जो कंटूर क्रॉप्स होती है ये पूरे जो मतलब सॉइल होती है उसे कवर रखती है, मिट्टी को
उड़ने से और कटने से, मिट्टी को बहने से ये रोकती है। उदाहरण के लिए मार्वेल ग्रास जो होती है वो पूरी तरह से मिट्टी को कवर कर लेती है। तो ये उदाहरण है कंटूर क्रॉप्स का। वही हम बात करें कंप्लीमेंट्री क्रॉप्स। कंप्लीमेंट्री क्रॉप्स क्या होती हैं? ईच अदर क्रॉप्स इज बेनिफिटेड इंटरक्रॉपिंग। ये जो क्रॉप्स होती हैं इनकी इंटरक्रॉपिंग करें, मीन्स एक साथ दो फसलों को उगाएं, मीन्स इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं, एक साथ एक ही फील्ड में दो फसलों को उगा रहे हैं, तो वह एक दूसरे के लिए बेनिफिटेड होती हैं, फ़ायदेमंद होती है। उदाहरण के लिए ज्वार और लोबिया का उदाहरण ले लें। अगर हम ज्वार में लोबिया को बोते हैं तो जो ज्वार होती है वो लोबिया जो लेग्यूमिनेसी फैमिली होती हैं, लेग्यूम मोस्टली होती हैं, एक्सेप्ट ऑफ राजमा, राजमा को छोड़कर बाकी जितनी भी लेग्यूम फसलें होती हैं, दलहनी फसलें होती हैं, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करती है। तो ये जो लोबिया है ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेगा, उससे जो नाइट्रोजन है वो ज्वार लेगी, और जो ज्वार है वो सपोर्ट करेगी लोबिया को। लोबिया चूँकि उसे स्टैंड करने में सपोर्ट करेगी, तो इस तरह से ये एक दूसरे के लिए फ़ायदेमंद होती हैं। दैट इज़ कंप्लीमेंट्री क्रॉप्स। ईच क्रॉप्स इज बेनिफिटेड intercropping, that is ज्वार प्लस लोबिया। ज्वार receive nitrogen from the lobia and लोबिया required support from ज्वार, और लोबिया को ज्वार की सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। वहीं अगर हम बात करें सप्लीमेंट्री क्रॉप्स, कंप्लीमेंट्री आपने जाना, मीन्स जो इंटरक्रॉपिंग है वो एक दूसरे के लिए फ़ायदेमंद होगी, वो एक दूसरे के लिए फ़ायदे के लिए होती है, करना चाहिए, अच्छी चीज़ है। वहीं दूसरा रहा सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्या क्रॉप्स क्या होती है? सच क्रॉप्स आर नाइदर कम्पिटिटिव और नॉर कंप्लीमेंट्री। ये ना तो कम्पिटिटिव होती हैं और ना कंप्लीमेंट्री होती हैं। उदाहरण के लिए मेज प्लस कुकरबेट्स। मक्का में, मेज में खीरे को कुकरबेट्स उगा लेते हैं, कुकरबेट्स को अगर हम उगाते हैं तो ये उदाहरण है कंप्लीमेंट्री का। एक दूसरे के ना कम्पिटिटिव होंगे और ना कंप्लीमेंट्री होंगे, तो ये सप्लीमेंट्री के उदाहरण हैं। सप्लीमेंट्री मीन्स सच क्रॉप्स आर नाइदर कम्पिटिटिव और नॉट कंप्लीमेंट्री। ना तो ये कम्पिटिटिव होंगे और ना कंप्लीमेंट्री होंगे। इन उदाहरण के लिए मेज प्लस कुकरबेट्स, मेज कुकरबेट्स उदाहरण हैं सप्लीमेंट्री क्रॉप्स के। ये सप्लीमेंट्री क्रॉप्स के उदाहरण हैं। कंप्लीमेंट्री के ज्वार प्लस लोबिया। एक और है ट्रक क्रॉप्स। ट्रक क्रॉप्स क्या है? ग्रोइंग टू मार्केट फ्रेश। सीधे जब हमने ये क्रॉप्स को, ट्रक क्रॉप्स को सीधे हमने हार्वेस्ट किया और सीधे मार्केट में फ्रेश ले जाके सेल कर दिया, ऐसी क्रॉप्स को हम ट्रक क्रॉप्स कहते हैं। उदाहरण के लिए भिंडी और स्पाइनेच, मीन्स भिंडी और पालक ऐसी फसल हैं, इन्हें हम तुरंत हार्वेस्ट करेंगे और मार्केट में ले जाके सीधे फ्रेश सेल कर देंगे, तो इन्हें ट्रक क्रॉप्स कहते हैं। तो ये आपको बहुत ही मतलब ज़्यादा एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। कुछ और भी उदाहरण हैं, अभी नेक्स्ट कराते हैं, एक टॉपिक और अभी इस पर होगा। तो ये इसके उदाहरण मीन्स ऑगमेंटेशन क्रॉप्स के उदाहरण आपको ध्यान रखने हैं। जापानीज मस्टर्ड विद बरसीम। अवेन्यू क्रॉप्स के उदाहरण ध्यान रखने हैं, अरहर, ग्लाइसिडिया, सीसल, और वार्डर, बैरियर और गार्ड क्रॉप्स के उदाहरण ध्यान रखना है। तो इसका अगर एग्जाम्पल पूछा जाए साफ्लावर, इसका एग्जाम्पल है। और कैश क्रॉप्स का, कैश क्रॉप्स में आ जाएगा जूट, कॉटन, टोबैको और शुगर केन। ट्रक क्रॉप में भिंडी और स्पाइनेच। कैच क्रॉप में आ जाएगा ग्रीन ग्राम, उड़द, काउपी, ऑनियन। वहीं अगर कोल क्रॉप्स की बात करें तो कोल क्रॉप्स में आ जाएगा कैबेज, कलीफ्लावर और ब्रूसेल्स स्प्राउट्स। कंटूर क्रॉप्स की अगर हम बात करें, कंटूर क्रॉप्स के उदाहरण मार्वेल ग्रास है। और कंप्लीमेंट्री का उदाहरण अभी हमने जाना ज्वार, लोबिया, और सप्लीमेंट्री का उदाहरण मेज प्लस कुकरबेट्स। तो इस तरह से ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। टाइप ऑफ क्रॉप्स हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं, निश्चित तौर पर आपके लिए परीक्षा में मददगार साबित होंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।